आप ही लोगों के लिए क्या है, बेहतर है ये। नहीं तो उसमें पानी भर लो ना, इसलिए थोड़ा सा। देखिए यूनिट डिजिट आपका चल रहा था, ध्यान से सुनिएगा। यूनिट डिजिट में कल के दिन मैंने घात वाले बताए थे और पूरा लगभग आपको मैंने करा दिया था। इसमें क्वेश्चन आता है कि इकाई का अंक निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। आप समझेंगे, क्वेश्चन समझिएगा। मैंने कल के दिन बताया था कि प्रत्येक 4 घात के बाद आपकी जो यूनिट डिजिट होती है वह क्या होती है, आपकी रिपीट होती है प्रत्येक 4 घात के बाद। किसको छोड़ करके, 0, 1, 5 और 6 को छोड़ करके। अगर आपके इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 देखने को मिलता है तो कोई भी पावर हो, कोई भी घात हो, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही रहता है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके जाओ भैया, इसको पॉज करो। चलो ठीक, इधर साइड में खड़े कर दिया करो, जैसे उधर बाइक, जब उस साइड 4 व्हीलर खड़ी हो तो गाड़ी उसी साइड कर दिया करो। चलो, मैंने बताया था, हाँ क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देने पर आपको क्या होता है, शेषफल 0 बचता है। अगर 4 से भाग देने पर शेषफल आपका 0 प्राप्त होता है, तो अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 और विषम संख्या है तो इकाई का अंक 1 मिलता है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ अगर 1, 2 और 3 शेषफल मिलता है 4 से भाग देने पर, तो उसी को इकाई के अंक की घात बना करके इकाई का अंक क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 227 की पावर 315, कह रहे इसका इकाई का अंक क्या होगा। नॉर्मली आप निकाल लोगे। प्लस लिखा है 316 की घात 214, माइनस लिखा है 319 की घात 100, मतलब मान लो 15 बस लिखा है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है। क्वेश्चन ऐसे बनकर आएगा। तो पहले पर्टिकुलर हमने देखा कि भाई इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए, इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए, इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए 4 का क्या देना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। तो 4 का भाग देंगे तो बताइए 4 चौको 16, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, या माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 नहीं तो यहाँ पर करेंगे 7 की पावर 3। यहाँ पर 6 लिखा है, कोई भी घात हो इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 6। यहाँ पर 9 लिखा है, 4 3 12, 3 15, यानी 9 की पावर कितना आ जाएगा। अब आगे बात समझिएगा। प्लस लिखा है, प्लस लिख दीजिए, माइनस लिखा है, क्या लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। अगर 7 की पावर 3 लिखा है तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, यानी 343 आप यहाँ पर लिख दीजिए। 6 का 6 लिख दीजिए, और माइनस 9 का क्यूब कितना होता है 729, यानी 9 स्पेशल के लिए केस और भी बनता है। अगर 9 की पावर इवन है, ऑड है, तो इकाई का अंक आपका क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। और अगर 9 की पावर इवन है तो इकाई का अंक क्या रह जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी आपके बहुत काम की चीज़ है। आप देखो तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना 9, 6 3 9, 9 में से 9 के कितना आ गया, 0। इसका इकाई का अंक कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, कोई भी घात हो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस लिखे 5 लिखा है, कोई भी घात हो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 के कितना आ गया। यही अगर क्वेश्चन आपका ऐसा लिखा हो, मान लो 315 की घात 516 माइनस 516 की घात 315, अगर ऐसा कुछ लिखा हो। ये जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम ऐसे उस तरह लिखे हों, अलग अलग भी हो सकते हैं घात इनके।
यहाँ पर ये देखना है 5 लिखा है इकाई के अंक में, कोई भी घात हो क्या आएगा इकाई का, माइनस का साइन लगाइए। और यहाँ पर 6 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे 6। कभी भी इकाई का अंक माइनस का नहीं होता। किसका नहीं होता? माइनस का नहीं होता। तो घटाते वक्त क्या करते हैं, पड़ोस से आप क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं ना। तो जब माइनस का 1 आ गया है तो यहाँ पर 10 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9 आपका आ जाएगा आंसर। तो इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा 9। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान देना। नोट भैया 3333 की पावर n लिखा है, इसका जो यूनिट डिजिट है वे कितना आ गया 7। और तो कह रहा है कि 7777 की पावर n का जो यूनिट डिजिट होगा वे क्या होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई इससे जो स्टार्टिंग के 3 अंक हैं इनसे मुझे कोई मतलब नहीं होता। यानी 3 की घात में ऐसा क्या लिख दें कि 7 आ जाए, यानी 3 की पावर, तो यहाँ से n की वैल्यू 3 आ गई। यानी n की जगह आप ऐसा कोई भी मान रख दीजिए जिसको 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए 3 आ जाए, तभी 7 मिलेगा। भाई 3 की पावर 1 पे क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 में क्या मिलेगा 9 मिलेगा, 3 की पावर 3 पे क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा, 3 की पावर 4 में कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। फिर से वो साइकिल क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा। तो हम मिनिमम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं n की जगह। तो भाई अगर n की जगह यहाँ से 3 निकाला तो वही यहाँ पर क्या लिख दीजिए, यानी ये 7777 की पावर 3 लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसमें 7 का भाग 7 की पावर 3 का कितना होता है 7 की क्यूब 343, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 3 आ। बात समझ में आ गई, नोट कर लो, पॉज करो भैया। की घात आपके सामने लिखा हुआ है 1, 9 की घात क्या लिखा है 2, 4 की घात कितना लिखा है 3, 9 की घात क्या लिखा है 4, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फिर 4 की घात 5, 9 की घात 6, मल्टीप्लाई बाई डैश डैश 4 की घात 99 मल्टीप्लाई बाई 9 की घात 100। यानी इसका मतलब है कि अगर इसको देखिए 2 सीरीज लिखी हुई है, कितनी सीरीज लिखी हुई है 2 सीरीज, 4 की घात 1, 4 की घात 3, 4 की घात 5, 7, 9 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप देखोगे कि इन दोनों सीरीजों में 4 4 और मान के चलिए ये आपका लिखा हुआ है, ऐसा पैटर्न बना हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर 9 का एक पैटर्न बना है, 9 की घात कैसी संख्या सम संख्या। अच्छा, अगर कोई भी घात यहाँ पर 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3 4 की घात 3, तो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने बोला था कि 4 की घात 1 लिखा है, 4 की घात 2, 4 की घात 99 तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये टोटल कितनी है 50 है। कितनी है 50। भाई 4 की घात 1, 4 की घात 3, 4 की घात 5 ऐसी टोटल कितनी है 50 संख्याएं हैं। 9 की घात 2, 9 की घात 4, 9 की घात 6 कितनी है ये भी 50 संख्या हैं। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि भैया 4 की घात 1 में कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। 4 की घात 3 करोगे तो कितना हो जाएगा फिर 4 आ जाएगा। 4 की घात 5 करोगे कितना आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? तो यानी इसमें अगर करोगे तो 4 तो इकाई का अंक मिलेगा ही मिलेगा, पर लेकिन ये जो 4 4 मिलेंगे ऐसे कितनी बार मिलेंगे 50 बार। मेरी बात समझ गए आप?
ऐसे कितनी बार मिलेंगे? 50 बार। तो 4 की घात कितना लिख दिया आपने? 50। फिर 9, 9 का स्क्वायर लिखा है तो इसका इकाई अंक कितना मिलेगा आपको? 1। फिर 9 की पावर 4 लिखा है, इकाई अंक क्या मिलेगा? 1। 9 की घात अगर इवन नंबर है तो क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा। तो ये भी कितनी बार लिखा है? 50 बार। तो ये 1 कितनी बार लिखा है? 50 बार। तो बताओ, अगर 4 की घात 50 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा? यानी 4 का गुणा अगर आप 50 बार करोगे तो 6 मिलने वाला है, और 1 का गुणा 50 बार करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो 6 करने। आंसर आप नोट कर लीजिए, यूनिट डिजिट 6। देखिए, ऐसे सवाल जब घात के ऊपर घात के ऊपर घात लगे, इसमें बेस क्या है आपका? 17। यहाँ पर 117 भी लिखा होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब भी कभी हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है तो केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है। तो आपको भाग देना है। देखो, 17 की घात ये है 19, तो आप पहले ये निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा, कि 19 में अगर आप 4 का भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? या तो आएगा 3 या तो आएगा -1। और जब -1 यहाँ पर आ जाएगा, 19 की घात 23 की घात 29 लिखा हुआ है, तो यार -1 ये पूरा का पूरा ऑड नंबर ही तो है। तो आप ये बताइए, जब -1 आएगा, -1 का ऑड बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? हर एक कंडीशन पर रिमाइंडर -1 आएगा। समझ रहे हो? तो जब भी कभी घात के ऊपर घात वाले सवाल आ जाए ना, तो 1 निकालने की कोशिश करना। सवाल आपके एग्जाम में ऐसे ही देगा, या तो 1 या तो -1। ठीक, तो आप देखोगे 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो तब भी 1 मिलना है, -1 का चाहे जितनी बार गुणा करो -1 मिलेगा या तो +1 मिलेगा, इवन और ऑड के केस में। ये पूरी की पूरी ऑड है, यानी घात के ऊपर घात है। यहाँ पर -1 आ गया, -1 की पावर 23, -1 की पावर 29, -1 खत्म। अब यहाँ पर -1 आ गए, या कह देंगे आपका 3 आ गया। तो कुछ नहीं करना, इस पूरे की जगह घात क्या बना देनी है? 7 की पावर 3, 343, इकाई अंक 3। आंसर लिखिए, आगे बढ़िए, खत्म। रुक जा थोड़ा सा, पहुँच आने दो, नो इशू। देखो इधर भाई, अगर फैक्टोरियल 1 लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 1। अच्छा, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? SW ढूंढ के लाना कल, बहुत काम की चीज़ है ये। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 गुणे 1, तो इसका कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दुनाई कितना हो गया? 6। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 24। कितनी हो गई? 24। और 5 फैक्टोरियल आते ही 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 120। इकाई के अंक में 0 मिलना शुरू हो जाता है। अब आप 5 फैक्टोरियल के बाद 6 निकालेंगे, 7 निकालेंगे, 8 निकालेंगे, 9 निकालेंगे, 10 निकालेंगे, यानी यहाँ से 4 के बाद 5 फैक्टोरियल के बाद आप किसी का भी आप निकालेंगे यूनिट डिजिट, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इकाई अंक क्या रहने वाला है सबका? 0। भाई 0 0 0 जोड़ोगे क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। आप चाहे फैक्टोरियल 111 निकाल लीजिए, उसका भी मान कितना आएगा? इकाई के अंक में 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। केवल 1 से लेकर के 4 तक ऐसी संख्या है जहां पर आपको 1 में 1 मिलेगा, 2 में आपका क्या मिल जाएगा? 2, 3 में 6, इसमें 4। अब देखो, तो बीच में प्लस है तो प्लस कर लो, 6 4 10, ये खत्म, 0 आ गया।
6 4 10 मतलब इकाई अंक 0, 2 1 3। तो इस संख्या के पूरे उसमें इकाई अंक कितना आ गया? 3 आ गया। आंसर नोट। एक की घात 5 लिखा है। आप देखोगे कि प्रत्येक 4 घात के बाद ये संख्या क्या होती है? यूनिट डिजिट हमारा रिपीट होता है। 0 1 5 6 होने पर आपका इकाई अंक क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। बट अगर इसमें 4 घात के अलावा एक्स्ट्रा है तो आपकी संख्या क्या होगी? इकाई अंक रिपीट होगी। तो आप कहोगे सर 1 की पावर 5 का मतलब मैं अपने मन से 1 की पावर 1 भी तो लिख सकता हूँ भाई, चाहे 1 की पावर 5 लिख दो या 1 की पावर 1 लिख दो, इकाई अंक क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब जैसे मैंने इसको देखा 4 की घात 1, 5 की घात 1, डैश डैश प्लस 98 की घात 1, खुशी मनाने लगा। एक घात लिखा है, कोई मतलब का नहीं है। कह रहा है 1 से 98 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा? n प्लस 1/2। प्रथम n पदों के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है ना योगफल। आप कहोगे सर n प्लस 1/2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 ने 81 इकाई अंक। इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1। नोट करो।